से जितनी रिवायतें मनकूल है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज्यादा रिवायत किसी ने नहीं की है और उससे ज्यादा मोतबर कोई रिवायत। मेरी माँ बहनों, आपको भी सोचना, जिस दिन आप सोच लीजिएगा उस दिन इस दीन इस्लाम को फैलाने के लिए सुमैया बन जाइएगा। जिस दिन आप तालीम पर अमल कर लीजिएगा उस दिन जन्नत की सरदार हज़रत आमना खातून और हज़रत फातिमा के साथ आप जाएंगे और हज़रत फातिमा की शरीक होंगे आप, और उस दिन आप फातिमा बन जाएंगे। और जिस दिन आप फाका कशी करके हर तरह की परेशानी उठा करके इस इल्म को हासिल करेंगे तो उस दिन आप ज़ैनब बन सकते हैं और बहुत सारे सहाबा बन सकते हैं, राबिया बसरिया बन सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन शर्त है कि आप तालीम हासिल कीजिए, क्योंकि जब हमारी एक माँ बहन तालीम हासिल करती है तो उससे पूरा घर में इल्म से मुनव्वर हो जाता है। अब तालीम क्या है? तालीम क्या है? आप तो कहेंगे कि तालीम क्या है? तालीम की तखसीस और हम और आप कर रहे हैं। तालीम यह है कि हमारा यकीन हो, हमारी माँ और बहनें जान लें कि इस दुनिया को पैदा करने वाला सिर्फ एक है। हमारी माँ और बहनों का दिल में यह अकीदा जम जाए कि हमको जिल्लत और इज्जत देने वाला सिर्फ एक है। हमें और आपको यकीन हो जाए कि हमको और हमारे माँ बाप को पैदा करने वाला सिर्फ एक है। हमें और आपको यकीन हो जाए कि हमारी तमाम जरूरियात की तकमील करने वाली जात सिर्फ एक है। और हमें और आपको ये मालूम हो जाए और दिल में ईमान हो जाए कि दुनिया में जितनी चीजें पैदा हुई हैं, इस आसमान से ऊपर जमीन के नीचे जितनी चीजें हैं, तमाम जर्रे जर्रे का खालिक सिर्फ एक है। और वो क्या है? कौन है वो सिर्फ अल्लाह है। जिस दिन हमें और आपको यकीन हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात एक है, बेऐब है और वही जात सबसे बड़ी है, वही कुन फयकुन का मालिक है, वो तालीम है मेरे दोस्त। तालीम क्या है? तालीम यह है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए उसको नमाज की आदत लगाइए। 10 साल हो जाए बच्चे को जबरदस्ती साथ में लेके चलिए। बच्चा बालिग हो जाए उस पर डंडा लेके खड़ा हो जाइए कि दिन में 5 वक्त नमाज तुम पर पढ़ना फर्ज है। जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हारी छुटकारा नहीं होगी। ये तालीम है। तालीम क्या है? बच्चे को बतलाइए कि रमजानुल मुबारक का रोजा फर्ज है। अगर तुम आकिल बालिग हो चुके हो तो तुम पर 300 रोजे फर्ज है, रोजे रखो। ये तालीम है। तालीम क्या है? बच्चे को बताइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर तुम्हें साहिबे निसाब बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें माल दौलत से जो है इनायत किया है, तो तुम पर हज फर्ज है, तुम हज करो। इन तमाम अरकान को, इस्लाम के इन 5 बुनियादों को आप बता दीजिए। बच्चे का यकीन हो जाए, बच्चा उन चीजों पर अमल हो जाए, बच्चा उन चीजों के सुनन, मुस्तहब, वाजिबात, फराइज को जान ले। यही तालीम है। इसके बाद आप बच्चे को डॉक्टर साहब बनाइए, इंजीनियर साहब बनाइए, मास्टर साहब बनाइए, पैथोलॉजी में भेज दीजिए, बच्चे को ठेकेदार बना दीजिए। कौन मना करता है? इस्लाम मना करता है? नहीं मना करता। एक बच्ची आपके घर में डॉक्टर हो जाए तो कोई मौलाना या मुफ्ती साहब या मुसलमान होने के लिए आपको मना करेगा? नहीं। खैरुन नास मैं यनफउन नास, कि लोगों में बेहतर शख्स वो है कि जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। लोगों में बेहतर शख्स वह है कि जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। वहां तखसीस नहीं है कि नमाज पढ़ के ही फायदा पहुंचाना है। एक डॉक्टर नहीं साहब, अगर हमारी माँ या बेटी डॉक्टर या डॉक्टरनी बन जाती है, अगर किसी गरीब की मदद करती है, किसी कमजोर की इलाज फ्री में करती है, किसी कमजोर को इंजेक्शन फ्री में लगा देती है, तो खुदा की कसम वो भी इंसानों में बेहतर इंसान है और अल्लाह उसको भी सवाब अता फरमाएगा। जहां नूरानी कायदा और बुखारी शरीफ पढ़ाने पर फायदा है, वहीं एक डॉक्टरनी अगर किसी का फ्री में इलाज कर दे तो उसमें भी सवाब है। आप वहां क्या तखसीस करेंगे? एक इंजीनियर साहब, चाहे आपकी बेटी हो या बेटा हो, जब वो इंजीनियर बन जाएगा, इसी गम्हरिया की किसी मस्जिद या इसी जोकी हाट की किसी मस्जिद या मदरसा या किसी मकतब या खानका या किसी दीनी इदारे का नक्शा फ्री में बना करके दे देगा। खैरुन नास में यनफउन नास में वो भी शामिल होगा, है कि नहीं? कौन मना करता है आप कि आप अपने बच्चे को दीनी तालीम दीजिए और दुनियावी तालीम नहीं दीजिए? कौन मना करता है? वो दौर नहीं है। दौर तो ये
है कि हमको अपने आप को, अपने घराने को, अपने मुस्लिम सोसाइटी को हदीस पर अमल करते हुए 100% निशान को क्रॉस कर जाना चाहिए कि हमारे मुस्लिम तबके में 100% लोग पढ़े लिखे हैं, तब हम कामयाब हैं। अगर आज तज्जिया करेंगे, अगर आज आप सीमांचल की हकीकत को जानेंगे, तो आपके यहाँ 33-34% से ज्यादा एजुकेशन नहीं है आपके कौम में। 2% बच्चा आपका ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहा है, 4% बच्चा आपका इंटर नहीं कर रहा है, 3-3.5% बच्चा ज्यादा से ज्यादा आपका मदरसा जा रहा है, बाकी 96% कहाँ है भाई? सोचा आपने कभी? गौर किया है आपने कभी? आपने तारीख उठाकर नहीं देखा। आपको तो कहा गया था कि तमाम मुसलमानों पर इल्म फर्ज है, आपने नहीं पूरा करके देखा। मेरे दोस्तों, उलमा किराम यहाँ पर बैठे हैं, मैं बड़ी मजबूती के साथ कहता हूँ और एक वाक्य आपको सुनाता हूँ कि स्पेन में जब मुसलमानों की हुकूमत थी, स्पेन में जब इस्लामी इक़्तिदार था, 450 साल तक मुसलमानों की तालीमी फीसद 100% रही है। 100%, 450 साल तक, 99% नहीं, 100%। बताइए, 100%, यानी हर घर में एक भी जाहिल नहीं, किसी घर में कोई जाहिल नहीं। स्पेन में 450 साल रहा है। और दूर नहीं जाइए, करीब में आइए। कब करीब में आइए? आज से 12-13 साल पहले पीछे जा लौटते हैं और तारीख के साथ में, हवाला के साथ में बोलते हैं, ऐसे नहीं। 2013 के अंदर में हिंदुस्तान में एक स्टेट है, आज पढ़ा लिखा स्टेट, केरला, हिंदुस्तान में है, जान रहे हैं सभी लोग। 2013 में केरला का रिपोर्ट है कि केरला स्टेट ने 100% एजुकेशन का निशाना पास किया। 100%, एक केरला 100%, एक घर में भी जाहिल नहीं इसी केरला में। और उस केरला में, जिस तरह यहाँ हम लोग बहुत फख्र करते हैं ना कि बिहार में तो पाकिस्तान है, अररिया किशनगंज बोलते हैं ना, हम लोग का तो मिनी पाकिस्तान है। कौन चीज में? खाली गोश्त भैंस खाने में है? कौन चीज में है आप? आपको तारीख बताते हैं। केरला में एक जिला है मल्लापुरम। केरला में एक जिला है मल्लापुरम, 72% आबादी है मुसलमानों। कितने फीसद? 72%। 72% में जब एक घर में भी जाहिल नहीं होगा, तो बताइए वो मल्लापुरम के मुसलमानों ने 100% तालीम के तनासुब को पूरा किया या नहीं किया? अभी 2013। आप दूर क्यों जा रहे हैं? मेरे दोस्तों, आपको निगाह रखनी होगी, आपको अपने असलाफ और अपने कौम की तहकीकी जायजा को अपने नजर में रखना होगा। जब तक आप याद नहीं रखेंगे, ऐसे ही मलिया मेट रोंदे जाएंगे और रोते जाएंगे कि आज 3 तलाक का कानून आ गया, आज तो 370 पास हो गया, आज वक्फ का मामला हो गया, आज हमारी संपत्ति छीन ली गई, आज हमारी मस्जिद हमसे खत्म हो गई, आज हमारा मदरसा ले लिया गया। मेरे दोस्तों, कुरान तो खुद कहता है, ला तहनु वला तहसनु व अंतुमुल आलूना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम क्यों गमगीन हो रहे? कुरान का ऐलान है कि अगर तुम मोमिन बन करके, सच्चा मुसलमान बन करके रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई पसपाई नहीं होगी, तुम्हारी कोई शिकस्त नहीं होगी। कुरान तो खुद कहता है, और कुरान तो खुद कहता है उदखुलू फिस्सिल्मि काफा, के मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मुकम्मल तौर पर इस्लाम में कैसे दाखिल होंगे? ऐसे ही कि 5 वक्ता नमाज पढ़ लिए, हज करके हाजी साहब बन गए, 30 दिन का रमजान का रोजा रख लिए, और दूसरे दिन सुबह ही कोदाल लिए, अपने कंधे पर लिए और रखे और गए और वहां आल दूसरे का छांटने लगे और अपना खेत को बढ़ाने लगे। यही होगा? मुसलमान पक्का उसी वक्त होगा कि आप हैं 5 भाई 3 बहन, और जब आप भंसावली बनाने जाइए कर्मचारी के पास, उसको कहिए कि बहन का नाम, फूफी का नाम हटा दीजिए, हम लोग तो 5 भाई हैं, उन लोगों का कहा लीजिएगा, इसमें भंसावली में नाम, जमीन उसके हिस्से में चले जाएगी, बड़ी कीमती जमीन है। यह है उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़तन। मजाक है मेरे दोस्त, सिर्फ नमाज से नहीं होगा,
सिर्फ रोजा ज़कात से नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह के हुकूक की अदायगी से नहीं होगा। जब तक आप इंसान के हुकूक की पासदारी नहीं करेंगे, जब तक आप एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे, जब तक आप एक दूसरे के साथ सिला रहमी नहीं करेंगे, जब तक आप एक दूसरे के साथ भाईचारगी का मामला नहीं बताएंगे, आप पक्के मुसलमान कहां से हो जाएंगे और आप कहां से सच्चे मुसलमान बन जाएंगे। और रोना रोएंगे कि हमको यहूद मार रहा है, हमको बीजेपी मार रहा है, हमको आरएसएस वाला मार रहा है, हमको नसरानी मजूसी मार रहा है, या हमको कोई कादियानी मार रहा है, या हमको कोई फितने शकीलियत मार रहा है, या हमें इमामत शरिया जमीयत वाला गुमराह कर रहा है। कब तक बोलिएगा? एहतसाब करना होगा। आपको अल्लाह ने पैदा किया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। इंसान को पैदा कर रहा था जब रब्बे कायनात, तो फरिश्तों ने कहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत से सूरह बकरे में पूरा तफसील है, आप पढ़िएगा। फरिश्तों ने कहा था कि ए इलाहुल आलमीन, हम तो आपकी इबादत करते हैं, हम तो आपकी परस्तिश करते हैं, हम तो आपकी पूजा करते हैं, हम तो आपको हर एतबार से मानते हैं, फिर इंसान को पैदा करने की जरूरत क्या है? तो नबी करीम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा था कि मैं उसको अपना खलीफा बनाकर भेजूंगा। ये हमारी शान है। लेकिन हम अपने शान पर कितने खड़े हैं? हम अशरफुल मखलूकात हैं, उसके तकाजे पर कितने खड़े हैं? ये मुहासबा की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो हम लोग बैठे हैं, ये तकरीर नहीं करनी है, आम रिवायती जलसा नहीं, हमको टटोलना है कि हमारे आमाल में, हमारे अफाल में, हमारे गुफ्तार में, हमारे किरदार में, हमारे कहने में, हमारे सुनने में, हमारे चलने फिरने में, हमारे अमल करने में कितना फर्क है। हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब तक इसका एहतसाब हम नहीं कर लेंगे, हम जिम्मेदारी से हम फ्री नहीं हो पाएंगे। जिम्मेदारी है। एक इंसान जब मजदूरी करने जाता है, एक इंसान जब कोई लक्ष्य तय करने जाता है, एक इंसान जब किसी मंजिल को पाने के लिए जाता है, तो इरादा करता है, एक कस्द करता है, एक सख्त आज़्म लेता है कि मुझे हासिल करना है और हिमालय की चोटी पर चढ़ करके इसको हासिल करना है, और वह इंसान करता है। इसी तरह आपको दिल में ये सख्त अहद लेना होगा कि मुझे अल्लाह को राजी करना है, मुझे अल्लाह की खुशनुदी के लिए यहाँ से वहाँ जाना है। और आपको वो दुआ याद रखनी है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन नुखरा। जो दुआ पढ़ते हैं उस दुआ के मफहूम को समझना है कि ऐ इंसान, तू इसी मिट्टी से पैदा हुआ है, ऐ इंसान तू इसी मिट्टी में लिटाया जाएगा, ऐ इंसान फिर तुझे इसी मिट्टी से दोबारा जिंदा किया जाएगा। आपको अपने दिल में याद लेना होगा, तभी आप सच्चा मुसलमान। तकरीर सुनने से नहीं, यूट्यूब में बड़े बड़े मौलाना के लच्छेदार गुफ्तगू सुन लिए, बड़े बड़े कॉमेडियन मौलाना के कॉमेडी देख करके दिल को खुश कर लिए, कुछ नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। इखलास हो, खुलूस हो। आप खाना पकाते हैं, सब्जी बनाते हैं, आप उसमें देसी घी डाल दीजिए सरसों तेल की जगह में। आप मसाले का जो बेहतरीन वैरायटी है उसमें वो चीज डाल दीजिए, तमाम चीज डाल दीजिए, लेकिन अगर सिर्फ आप उसमें नमक नहीं डालेंगे तो उसका जायका आपको पसंद नहीं आएगा। अमल कुछ कर लीजिए। आप कितनों कुरान का पारा पढ़ते रहिए, आप कितनों हाजी पाजी बनते रहिए, आप कितनों लंबी टोपी और लंबी दाढ़ी, लंबा कुर्ता इस्तेमाल करते रहिए, अगर आपके दिल में गंदगी है, अगर आपके दिल में नफरत है, अगर आपके दिल में तासुब है, अगर आपके दिल में बगावत है, अगर आपके दिल में बुराई है, तो कसम खुदा की सारी इबादतें आपके मुंह पर फेंक दी जाए। इखलास चाहिए, अल्लाह को खुलूस चाहिए। आप 1 लाख रुपया दे दीजिए, खुलूस नहीं, बेकार। नामवरी की फला मुखिया साहब ने फला मस्जिद में 1 करोड़ टका दे दिया, कुछ नहीं। एक मजदूर गरीब आदमी अपने मजदूरी का, अपने पसीना का बहाया हुआ 5 रुपया दे देगा, वो 1 करोड़ पे भारी हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये है खुलूस और ये है इखलास। कहां सोए हुए हैं? तो हमें एहतसाब करना है कि गम्हरिया गांव में हम आप जो बैठे हुए हैं, इस गांव की जो पोजीशन यकीनन है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम।